नमस्कार। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आप लोगों का मेरे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो मैं फिर से अपनी पोशाक में आ गई हूँ। अब जा रही हूँ मतलब गेहूँ, आप लोगों को तो पता ही है जैसे कि हमारा गेहूँ कट रहा है। तो गेहूँ तो कट गया है, मतलब कट क्या गया है, थोड़ा बहुत है, अभी काटने को भी है। तो अभी उसे फिलहाल जितना हमने काट रखा 2 बीघे का काट दिया है। तो 2 बीघे का काट दिया तो उसे इकट्ठा करके फ़िलहाल उसे पहले निकलवा लें। फिर उसके बाद में थोड़ा सा है, 12-13 बिस्सा होगा, तो उसे फिर आज शाम को काट देंगे। तो फिर कल उसे भी निकलवा लेंगे। फ़िलहाल इसे निकलवा लेते हैं आज, क्योंकि क्या बोलते हैं कि बारिश अभी इधर तो उत्तराखंड में तो कब बारिश पड़ने लगती है कुछ पता ही नहीं है। उत्तराखंड में कभी भी बारिश पड़ने लगेगी कुछ पता नहीं है, कब बारिश पड़ने लगेगी, कब सही हो जाता है मौसम। अचानक से बारिश भी आ जाती है, अचानक से मौसम भी सही हो जाता है। तो यहाँ का कुछ पता नहीं रहता मौसम का। आज 2-3 दिन से बारिश का भी मौसम है। और फिर क्या बोलते हैं, हमने सोचा कि पहले जितना हमने काट रखा उसे पहले निकलवा लें, फिर उसके बाद में उसे काटेंगे। तो कट तो गया है ये सारा, चलते हैं इसे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर देखेंगे मशीन। एक तो यहाँ पे मशीन भी नहीं मिलती, यह है दिक्कत। शहर में तो यही दिक्कत है कि मशीन नहीं मिलती, और उधर गांव में तो दुनिया भर की मशीनें चलती रहती हैं, कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी बुला के ले आओ। यहाँ तो मशीन का बहुत झंझट है, मशीन नहीं मिलती। अब जैसे तैसे तो हम लोग घर के ही मिल के काट लिए। यहाँ मज़दूर भी नहीं मिल रहे थे काटने के लिए, फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हटाओ हम ही काट लेते हैं। फिर हमने काट तो लिया, लेकिन यह है कि क्या बोलता है, अब मशीन की दिक्कत है। अब देखते हैं, मशीन ढूंढने जाएंगे। अभी किसी से बात तो कर रखा, कल कोई मशीन वाला आया था इधर, किसी का है गेहूँ, तो काटने निकालने के लिए आया तो था। फिर हमने उससे बात कर रखी है। अब देखो नंबर ले रखा, अभी फ़ोन करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में निकलवाएंगे। और क्या बोलते हैं, मैं भी गांव से हूँ, यूपी से हूँ। और क्या बोलते हैं कि शादी मेरी यहाँ हो रखी है उत्तराखंड में। ये लोग तो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, यहीं के देहरादून के रहने वाले हैं। पर यह है कि क्या बोलता है, आदत एक, हाथ पैर इतने दुख रहे हैं गेहूँ काट के, मतलब कि आदत छूट गई। कम से कम हो गए 10 साल हो गए शादी को हमारे। 10 साल में हमने अब की बार गेहूँ काटा है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। हाथ उत इतना दुख रहा, मुँह पे सूजन सी आ गई, आँखों में, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उसकी वजह से अब काटते रहो तो आदत रहती है, जो काम करते रहो ना आदत रहती है। पहले हम बचपन से ही काम करते थे, ये गेहूँ काटना, धान काटना, घर खेत का काम करना, सब्जी पापा उगाते थे। पापा किसान है पापा, तो अभी भी उगता है घर पे, तो साग सब्जी उगाते थे पापा। तो पापा के साथ मम्मी के साथ हम लोग खेत का काम करते रहते थे, आदत थी। अब आदत छूट गई, क्योंकि अब शादी के बाद हमने कुछ किया नहीं। अब यहीं पे क्या बोलता है कि, और बोते थे तो मज़दूर कर लेते थे, काट लेते थे। अब की बार मज़दूर आए ही नहीं, हमेशा आ जाते थे। आते हैं काम करने वाले आते हैं ना, तो उन्हीं से करवा लेते थे। अब की बार नहीं मिले, मालूम नहीं सब कहाँ गए। हर बार तो आ जाते थे गेहूँ काटने वाले, अब की बार आए ही नहीं। तो अब की बार फिर हमें ही काटना पड़ा। मैं, मेरी दुरानी और मेरी सासू माँ, मेरे देवर, हम 4 लोग काटे। 4 लोग हम 2 दिन में 2 बीघा गेहूँ काट दिए, सुबह शाम में। सुबह दिन में नहीं काटते थे, सुबह को काटते थे, फिर शाम को काटते थे। फिर क्या बोलते हैं कि फिर सुबह को काटते थे, शाम को काटते थे। फिर घर का भी काम करना है, अब घर में भी कोई नहीं है काम करने वाला। और मेरा तो बेबी भी अभी छोटा ही है, 2 साल की है बेटी, तो उसे भी देखना पड़ता है। अभी उसके पापा के पास उसे छोड़ रखा मैंने बोला दूध दाध पिला देना उसे। और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि बच्चों को भी देखना पड़ता है। फिर भी हमने मतलब बहुत, जिस हिसाब से हमने 10 साल हो गए हमने खेत का काम नहीं किया, उस हिसाब से 2 बीघा गेहूँ 2 दिन में हमने काट दिया। वो भी मतलब बहुत बड़ी बात है, सलूट है अपने आप को मुझे कि हमने मतलब 2 बीघा गेहूँ 2 दिन में काट दिया। मतलब 2 दिन में क्या, मतलब 2-2 घंटे ही काटा हमने। 2 घंटा सुबह काटते थे, 2 घंटा शाम को काटते थे। तो शाम को हम आते थे 6 बजे काटने, 6 बजे आते थे, 8 बजे तक काटते थे। और क्योंकि क्या बोलते, फिर 8 बजे के बाद जाके फिर घर पे खाना भी बनाते थे, घर पे खाना भी बनाना है, फिर घर पे खाना बनाते थे। और सुबह बच्चों को
बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेज के तब उसके बाद में आते थे हम गेहूँ काटने। तो क्या बोलता है कि फिर इस चक्कर से फिर सुबह भी खाना बच्चों को लिए टिफ़िन पैक करो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो। 7 बजे का स्कूल है बच्चों का, फिर 7 बजे के बाद हम आते थे। तब 7 बजे के बाद बच्चों को तैयार करके 7:30 बजे स्कूल भेज के 7 बजे हम आ जाते थे। 7 से फिर मतलब 2 घंटा काटते थे। आज 8:30 बजे तक काटते थे हम, 8-9 बजे तक काटते थे। उसके बाद में फिर धूप इतनी हो जाती है कि कहाँ धूप में कहाँ कटती है गेहूँ, और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा, इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। धूप हो जाती थी, फिर हम चले जाते थे, मैं काट कूट के चले जाते थे 2 घंटा। फिर 2 घंटा सुबह काटते थे, 2 घंटा शाम को काटते थे। तो 2-2 घंटा काटा हमने, 2 बीघा खेत 2 दिन में काट दिया। और चलो आपको दिखाती हूँ। अभी इतनी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो इकट्ठा कर रहे हैं इधर। 1 मिनट, वो देखो वहाँ पे पन्नी बिछा रखा है, उस पर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि नीचे न गिरे। गेहूँ झड़ रहा है क्योंकि वो बारिश पड़ी, ओले पड़े, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, झड़ रही है गेहूँ। तो इसलिए हमने सोचा कि क्या बोलता है, पन्नी बिछा के ठीक रहता है। जो भी गेहूँ गिरेगा उसी पे गिरेगा, इकट्ठा कर लेंगे। अब नीचे से कैसे इकट्ठा करेंगे, फिर मिट्टी बजरी आ जाती है। तो इसलिए क्या बोलते, चलते हैं इकट्ठा कर लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें, हम बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखा करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय दोस्तों।